लिखो, क्वेश्चन लिखो। याद रखना, क्वेश्चन फॉर्मूला से ही करना, ठीक है। नंबर नहीं मिलेंगे स्कूल में, कॉम्पिटेटिव में तो जैसे मर्जी करो, ठीक है, स्कूल में नंबर नहीं मिलेंगे। अब क्वेश्चन है, फॉर्मूला खुद बना लो, याद मत रखो, बनाओ, ठीक है। क्वेश्चन है, देर आर 200 इंडिविजुअल्स विद अ स्किन डिसऑर्डर, देर आर 200 individuals with a skin disorder, 120 has been exposed to chemical C1, 120 has been exposed to chemical C1, 50 to C2, and 30 to both C1 and C2. ठीक है, टोटल 200, 120 C1, 50 C2, 30 both C1 and C2. Find the individuals exposed to first part either C1 or C2, either C1 or C2. Second, C1 but not C2. Third, C2 but not C1. C2 but not C1. Fourth, neither C1 nor C2. Neither C1 nor C2. Fifth, exactly one of the chemical C1, C2. Exactly one of the chemical C1, C2. C1, C2. Sixth, C1 and C2. C1 and C2. एक बार ट्राई करो, फिर मैं कराता हूं। हाँ, वेन डायग्राम की हेल्प ले सकते हो, बिल्कुल, वो लेनी भी है, ठीक है, लेकिन फाइनल जो आंसर आएगा वो फॉर्मूला के थ्रू ही आना चाहिए। ठीक है, ये आ गया। अब अगर C1 दे रखा है ना, तो वो सिर्फ ये वाला नहीं दे रखा है, अपने को टोटल दे रखा है, याद रखना। जब तक ओनली C1 बोल रहा हो तब तक C1 मतलब पूरा C1। अब डाटा जब फिल करना है वेन डायग्राम में, प्लीज इधर देखो, जब डाटा फिल करना है हमेशा अंदर वाले पार्ट से फिल करना शुरू करना है, मतलब जो सबका कॉमन है। राइट नो, यहाँ पे दो सेट है तो दोनों का कॉमन क्या आएगा, C1 इंटरसेक्शन C2, यहीं से शुरू करेंगे। तो क्या दे रखा है कॉमन पार्ट, 30। अब C1 में दे रखा है 120, 120 में से 30 इधर चले गए, बाकी बचे 90 इधर, इधर 50 दे रखा है, 30 इधर, तो इधर तीनों को ऐड करो, 140, 140, 140, 200 इधर, तो 60 इधर। अब यहां से हमारे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं ऑलरेडी। फर्स्ट पार्ट क्या है, आइदर C1 और मतलब C1 यूनियन C2, इन तीनों को ऐड कर दो, 140। सेकंड पार्ट C1 बट नॉट C2, तो C1 होना चाहिए, C2 नहीं होना चाहिए, 90। थर्ड पार्ट C2 बट नॉट C1, तो 20। फोर्थ पार्ट क्या है, नाइदर C1 और C2, 60। अगला एग्जैक्टली 1, तो ये दोनों सिमेट्रिक डिफरेंस 110। और लास्ट C1 एंड, वो तो इंटरसेक्शन था। तो वेन डायग्राम से हो जाएंगे सारे के सारे, बट अपने को किससे करना है, फॉर्मूला से। अब सबसे पहला n ऑफ C1 यूनियन C2, दैट इज n ऑफ C1 प्लस n ऑफ C2 माइनस n ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2। व्हाट इज C1, 120, 50 माइनस 30, तो 170 माइनस 30,
140, that is n of C1 in union C2. डन, क्लियर है? श्योर? अच्छा अगला C1 but not C2, that is n of C1 minus C2. This is n of C1 minus C2. तो n of C1 minus C2 क्या आएगा? n of C1 minus n of C1 इंटरसेक्शन C2. अगर मैं यूनियन वाला फॉर्मूला लगाऊंगा कि यूनियन में से C2 का हटा दो, तो पहले यूनियन तो निकालना पड़ेगा ना मेरे को, या तो ऑलरेडी अगर नहीं निकाल रखा डायरेक्टली ये वाला पार्ट है तो यूनियन निकालने में भी टाइम जाएगा, तो इससे अच्छा ये वाला फॉर्मूला यूज करो। n of C1 क्या है? 120 में से इंटरसेक्शन 30 माइनस कर दिया तो कितना आ गया? तो C1 minus C2 is 90. Similarly, third part n of C2 minus C1, तो वो हो जाएगा n of C2 minus n of C1 intersection C2, तो आ जाएगा 50 minus 30, that is 20. That is 20. Fourth part क्या है? Neither C1 nor C2. तो n of C1 union C2 का कॉम्प्लीमेंट और n of C1 complement intersection C2 complement, ना C1 ना C2, n of C1 complement intersection C2 complement. ये समझ में आया? पक्का? अब ये क्या आएगा? यूनिवर्सल में से यूनियन को हटाना। तो 200 माइनस यूनियन, यूनियन कितना आ रहा है? तो कितना आ गया? 16। अगला एग्जैक्टली 1, तो n ऑफ तो दैट इज n ऑफ C1 माइनस C2 यूनियन C2 माइनस C1, इन दोनों को करना है। तो क्या आ जाएगा? दोनों को ऐड करना बस, और कुछ नहीं, राइट? यूनियन में से इंटरसेक्शन हटाना, n ऑफ C1 यूनियन C2 माइनस n ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2। यूनियन में कितना आया था? 140 माइनस इंटरसेक्शन में 30, तो दैट इज 110, और ये 90 प्लस 20 करके भी 110 आ रहा है, राइट? लास्ट वाला पार्ट तो इंटरसेक्शन था, तो डायरेक्टली दे रखा था, बस हमें पता होना चाहिए एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है और का मतलब यूनियन होता है। ये क्लियर हुआ? श्योर? ठीक है, नोट कर लो। नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, ये तो नंबर है ना, दो नंबर्स का इंटरसेक्शन नहीं होता। हाँ चले अगला क्वेश्चन, इंटरसेक्शन C1 इंटरसेक्शन C2 तो दे रखा है आपने को 30। चले सिमेट्रिक डिफरेंस ना, C1 माइनस C2 एंड C2 माइनस C1 का यूनियन। लिखो, इन ए सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स, in a survey of 25 students, it was found that 15 had taken mathematics, it was found that 15 had taken mathematics, 25 physics, 12 physics, 15 mathematics, 12 physics, 11 chemistry, 5 maths and chemistry, 25 total, 15 maths, 12 physics, 11 chemistry.
5 मैथ्स एंड केमिस्ट्री, 5 मैथ्स एंड केमिस्ट्री, 9 मैथ्स एंड फिजिक्स, 9 मैथ्स एंड फिजिक्स, 4 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 4 physics and chemistry, and 3 all the 3 subjects, 3 all the 3 subjects. आगे सारा डाटा दोबारा 25 टोटल, 15 मैथ्स, 12 फिजिक्स, 11 केमिस्ट्री, 5 मैथ्स एंड केमिस्ट्री, 9 मैथ्स एंड फिजिक्स, 4 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, and 3 all the 3. Find number of students. Find number of students that had taken first only chemistry, second only maths, first only chemistry, second only maths, third only physics, third only physics, fourth physics and chemistry but not maths, physics and chemistry but not maths, fifth exactly one of the subjects, exactly one of the subjects, sixth exactly 2 of the subjects, seventh at least one of the 3 subjects, at least one of the 3 subjects, eighth at least 2 of the 3 subjects, ninth none of the subject, 10th physics or chemistry, टाना करो ट्राई, फॉर्मूला से करना बिल्कुल। देखो डाटा फिल करते हैं, आ जाओ इधर। तो टोटल कितने हैं? ठीक है, अच्छा मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री। अब सबसे अंदर से शुरू करना। तो इधर कितने हैं? 3। अब मेरे को बताओ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में कितने हैं? 4। 3 इधर आ गए तो 1 इधर। मैथ्स एंड केमिस्ट्री में 3 इधर आ गए, 2 इधर। मैथ्स एंड फिजिक्स 3 इधर आ गए, 6 इधर। अब पूरे के पूरे फिजिक्स में तो 6 एंड 4 10, तो 2 इधर। केमिस्ट्री में 11, तो इधर कितने आ गए? 6, तो 5 इधर। मैथ्स में 15 है, तो इधर आ गया तुम्हारा 11, तो इधर आ गया 4। अब टोटल मिला के देखो कितने बने। मैथ्स में 15 एंड 8 23, तो इधर बचे 2। डाटा फिल हुआ? श्योर? बस अब फॉर्मूला बनाना है और काम करना। ये हमारा आंसर कंफर्म करने में हेल्प करेगा, डायरेक्टली आंसर नहीं लिखना। राइट, फर्स्ट पार्ट।
ओनली केमिस्ट्री, पता चल रहा है 5 आ रहा है, बट केमिस्ट्री से शुरू करो, उसमें से ये पार्ट निकालो, ये पार्ट निकालो, ये 2 बार हट गया तो 1 बार एक्स्ट्रा ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा, n ऑफ ओनली केमिस्ट्री, दैट इज n ऑफ केमिस्ट्री माइनस n ऑफ केमिस्ट्री एंड मैथ्स माइनस n ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स प्लस n ऑफ केमिस्ट्री एंड मैथ्स एंड फिजिक्स। ये समझ में आया? किसी को डाउट है तो बोल दो प्लीज, डाउट है तो बोलो। श्योर? फॉर्मूला क्लियर हो रहा है? तो केमिस्ट्री में कितने हैं? 11 माइनस केमिस्ट्री एंड मैथ्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स में 5, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स 4 एंड प्लस कॉमन पार्ट 3, तो कितना आ गया 14 माइनस 9, तो दैट इज 5, तो आंसर आ गया 5। क्लियर है? सेकेंड ओनली मैथ्स, ओनली मैथ्स में आ जाएगा इधर मैथ्स में से, राइट, मैथ्स एंड केमिस्ट्री मैथ्स एंड फिजिक्स, तो मैथ्स एंड केमिस्ट्री मैथ्स एंड फिजिक्स एंड तीनों को हटा दिया, तो क्या आ जाएगा, मैथ्स में है 15 माइनस मैथ्स एंड केमिस्ट्री 5, मैथ्स एंड फिजिक्स 9 प्लस 3, तो 18 माइनस 14, तो 4, ओनली मैथ आ गया। अगला ओनली फिजिक्स, इधर फिजिक्स आ गया, तो इधर फिजिक्स में से फिजिक्स एंड केमिस्ट्री हटाओगे एंड फिजिक्स एंड मैथ्स हटाओगे एंड तीनों को ऐड कर दोगे, तो फिजिक्स में कितने हैं 12, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 4, मैथ्स एंड फिजिक्स 9 एंड प्लस 3, तो आ गया 15 माइनस 13, कितना आ गया 2। क्लियर है? पक्का? चलो अगला, एंड नॉट मैथ्स, तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कहां पे है? यहां पे। अब इसमें से कौन सा पार्ट है जो मैथ्स में नहीं है? 1 वाला, तो आंसर 1 आना चाहिए, तो ये आ जाएगा पहले फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इसमें से हमने इंटरसेक्शन हटाया, तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में कितने हैं 4, इंटरसेक्शन में 3, तो 1 आंसर आ गया, बात खत्म। अगला, इस पूरे में से ये हटा दिया तो ये बचा, ये फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है और मैथ्स नहीं है। जनरली इस पार्ट में ना बच्चे फिजिक्स और केमिस्ट्री ले जाते हैं, मतलब यूनियन कर देते हैं, यूनियन नहीं करना। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का मतलब क्या? दोनों का इंटरसेक्शन, उसमें से केमिस्ट्री को हटा दो और मैथ्स को हटा दो, बात खत्म। अगला, एग्जैक्टली वन ऑफ ऑल 3 सब्जेक्ट्स, तो वो आ जाएगा ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, मतलब यूनियन में से ये वाला अंदर वाला फ्लावर हटाना, राइट। तो एन ऑफ एम यूनियन पी यूनियन सी में से क्या हटाना अपने को? पहले ये, दैट इज एन ऑफ पी इंटरसेक्शन एम माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया, तो हुआ क्या उससे? ये एक बार हट गया, ये एक बार हट गया, ये एक बार हट गया, ये 3 बार हट गया, हटाना था एक बार, 3 बार हट गया तो 2 बार ऐड कर दो, तो प्लस ट्वाइस ऑफ एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी। तो पहले यूनियन निकालते, ये हटाना है ना, ये एक बार एक बार एक बार एक बार हटाना है, राइट। तो पहले यूनियन में से ये एक बार हटाया, एक एक बार हट गया, अब ये एक बार हटाया तो ये एक बार हट गया, ये एक बार एक्स्ट्रा हट गया, ठीक है। ये एक बार एक्स्ट्रा हट गया, फिर जब ये हटाया एक बार और एक्स्ट्रा हट गया, तो 2 बार एक्स्ट्रा हट गया, एक्स्ट्रा हटा तो इसलिए 2 बार ऐड कर दिया, तीनों को ऐड कर दो। मैं ये इंडिविजुअली बता रहा हूं कि अगर वो ना निकाला होता फिर भी कैसे करना, ठीक है। अब तीनों का यूनियन, तो एन ऑफ एम प्लस एन ऑफ पी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी माइनस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी, राइट। तो क्या आ जाएगा? एम में कितने? 15, फिजिक्स में 12, केमिस्ट्री में 11 माइनस एम एंड पी 9,
पी एंड सी 5 माइनस 4 प्लस 3, तो कितना आ गया 41 18 23। तो 23 माइनस, अब ये कितना आ जाएगा, ये तीनों हो गए ना, तो बेसिकली 4 5 एंड 9 प्लस ट्वाइस ऑफ तीनों का इंटरसेक्शन 3, तो 6। तो ये ऐड करके कितना आ गया 29 माइनस 18, तो कितना आ गया डन। अब ऐड करके देख लो 4 5 9 2 11 आ गया। क्लियर हुआ? श्योर? अगला एग्जैक्टली 2 में आएगा अपना ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। तो पहले हमने ये उठाया, ये उठाया, ये उठाया, एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी प्लस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन सी। अब इसमें से ये जो 3 बार ऐड हो गया, तीनों के अंदर 3 बार हटा दो, तो -3 टाइम्स एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी। तो क्या आ गया 9 प्लस 5 प्लस 4 -3 टाइम्स 3, तो 9 9 कटा, तो कितना आंसर आ गया 9, राइट 9। अगला एटलीस्ट 1 का मतलब है कम से कम एक होना चाहिए, तो या तो 1 या तो 2 या तो, बेसिकली यूनियन को ये बोलते हैं एटलीस्ट 1, क्योंकि इसके अंदर कम एक वाला भी आ रहा है, 2 वाला भी आ रहा है, 3 वाला भी आ रहा है। तो एक्चुअली में इसको पार्ट का आंसर क्या था यूनियन। ये समझ में आया? इसमें बच्चे गलती कर जाते हैं। एटलीस्ट 1 का मतलब क्या है, कम से कम एक आना, तो या तो एक सब्जेक्ट वाला आएगा, या तो 2 सब्जेक्ट वाले आएंगे, या तो तीनों के तीनों आएंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया यूनियन। क्लियर हुआ? पक्का? अगला एटलीस्ट 2 का मतलब क्या है, या 2 या 3, तो मतलब अंदर वाला फ्लावर लेना मेरे को, क्योंकि इसके अंदर क्या आएगा, 2 वाला भी आएगा, 3 वाला भी आएगा, तो अंदर वाला फ्लावर लेना है। तो उसमें ये ऐड करेंगे, लेकिन ये 3 बार ऐड हो गया, अपने को 1 बार करना था, 2 बार हटा दो, तो अपने क्या आंसर आ जाएगा, एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी प्लस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन पी माइनस ट्वाइस ऑफ एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी। ये क्लियर हुआ? हो जाएगा? अगला नन। नन के अंदर तो यूनिवर्सल में से यूनियन माइनस कर दो, वो आ जाएगा। और फिजिक्स और देखो, ये पार्ट इसलिए दिया था ताकि तुम्हें पता चले, चाहे तुम्हें 3 दे रखे हैं, प्लीज इधर, चाहे तुम्हें 3 दे रखे हैं, फिर भी उसके अंदर से भी पी और सी बोल सकते हैं, दैट केस एम को कंसीडर भी नहीं करना। में एम है चाहे नहीं है फर्क नहीं पड़ता। तो एन ऑफ फिजिक्स और केमिस्ट्री मतलब यूनियन, तो एन ऑफ फिजिक्स प्लस एन ऑफ केमिस्ट्री माइनस एन ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अब इसका मैथ्स के साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? तो इसको कंफ्यूज मत करना कि हाँ मैथ्स को लेंगे नहीं लेंगे, कौन सा वाला पार्ट लेंगे, जिसके बारे में उसने बात नहीं की उसको कंसीडर भी नहीं करना। तो फिजिक्स में कितने हैं 12, केमिस्ट्री में 11, और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में टोटल कितने हैं 4, तो -4 कर दो, तो कितना आ गया 23 - 4 दैट इज 19। डन। ना ना उसको लेना ही क्यों, उसने बोला ही नहीं, जब उसने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ये वाला गोला हटा ही दो, ये वाला गोला मतलब उसका कंसीडर ही नहीं करना ना। बिल्कुल क्लियर हुआ?